जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम डीएलपी में, डिस्टेंस लर्निंग पॉइंट। हम आपके लिए लाए हैं टेट से संबंधित कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो कल परीक्षाओं में फंस सकते हैं। इसका हमने नाम रखा है बूस्टर डोज। जी हाँ, आपने सही सुना, बूस्टर डोज मतलब कि ये आपको बूस्ट करेगा एग्जाम से पहले। आप 100 क्वेश्चन इनको रट लीजिए और हो सकता है इनमें से 2-4 क्वेश्चन आपके मिल जाएं। तो पहला क्वेश्चन है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा अवस्था कहलाता है? तो ये कहलाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मन का चित्रण जो होता है, मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर, क्या है? विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो सबसे बेहतर तरीका है अक्षमता के कारण, क्या? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाओं के साथ संबंध नहीं है? तो कौन सा संबंध नहीं है? सामाजिक, शरीर से अपशिष्ट, ऑप्शन नंबर बी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन है जहां बच्चे के संरचनात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो कौन सा कथन है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। देखिए, रिवीजन करना है आपको, तो हम फटाफट ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जाता है पियाजे को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा, जो पाठ्य चर्चा होती है, ये पाठ्य चर्चा शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? तो किसकी ओर संकेत करती है ये? तो ये करती है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा कि शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? तो किसने कहा ये? तो ये कहा स्ट्रेंग ने, ऑप्शन नंबर डी। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, मतलब विकास जो है हमेशा निरंतर जीवन में चलती ही रहती है। यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किस अवस्था में? क्वेश्चन है, ऑप्शन है इनके, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और पूर्वावस्था। तो किस अवस्था में? तो ये हो जाते हैं किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर इसका बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की जो पहचान की गई है, किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है पियाजों के द्वारा। वह स्तर, क्वेश्चन अगला है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो क्यों उचित होता है यह ऑप्शन नंबर 20 का सही है कि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परिवार एक साधन है, तो परिवार एक कैसा साधन है? तो ये एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे कर सकता है? तो वो शिक्षक कैसे कर सकता है? वो कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव करके। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो एक शिक्षक जो है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? तो वो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। जो विद्यार्थी हैं उनकी कठिनाइयों को दूर करना एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? तो बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है?
इसकी मान्यता है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र अध्ययन से। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव क्यों करेगा? स्वतंत्र अध्ययन से। अगला क्वेश्चन कि चरित्र का विकास होता है, तो चरित्र का विकास कैसे होता है? इच्छा शक्ति द्वारा, हाँ इससे तो होता ही है। नैतिकता द्वारा भी होता है, वर्ताव एवं व्यवहार द्वारा भी होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चरित्र का विकास उपयुक्त सभी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का वर्ताव होना चाहिए, तो शिक्षा का वर्ताव कैसा होना चाहिए? तो शिक्षा का वर्ताव होना चाहिए आदर्शवादी। क्या? आदर्शवादी। जो शिक्षक हमारा होना चाहिए उसका वर्ताव कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आप डांटेंगे उसको? नहीं। ना ही उसकी उपेक्षा करेंगे, ना ही उसे परीक्षा में कम अंक देंगे। मतलब ऑप्शन इसका जो आंसर पूछ रहा है इनमें से हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किस स्तर में? तो उनका स्तर जो होता है जब किशोरावस्था होते हैं तो वो अपने स्तर में जो बच्चे होते हैं अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनने लगते हैं। अगला क्वेश्चन कि एक सामान्य जो 12 वर्ष के बच्चे में सबसे अधिक होना क्या संभव है? तो सबसे अधिक होना है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी आज्ञाकारिता है। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। अगला क्वेश्चन, खिलौनों की आयु कहा जाता है, मतलब खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था से जो पहले होता है उसको कहते हैं खिलौनों की आयु, क्योंकि तब तक बच्चा जो होता है खिलौनों से ही खेलता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो विशेषता कौन सी नहीं है इसमें खेलने की अवस्था जो होती है ये उसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो किसमें परिवर्तन? द्रव्यमान में भी तो समझने लगते हैं, संख्या में भी समझने लगते हैं। तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्रफल में भी समझने लगते हैं बच्चे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन है रुचि के बारे में सत्य नहीं है? तो रुचि के बारे में सत्य नहीं है, कौन सा कथन है इसमें से? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। ठीक, तो ये इसके बारे में, रुचि के बारे में सत्य नहीं है क्योंकि ये ऐसा होती है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या है? तो वंशानुक्रम में इसकी नाम मात्र की भूमिका है, व्यक्तित्व और बुद्धि की। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा होता है? तो उनका भंडार गृह होता है इदम। अगला क्वेश्चन, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, किससे सहायता करता है? तो रक्षा तंत्र जो होता है ये दबाव से निपटने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो पियाजे एक वैज्ञानिक थे और उनके अनुसार जो निर्धारक तत्व है बौद्धिक विकास में वो कौन सा नहीं है? तो वो है सामाजिक संचरण। अगला आंसर, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया?
तो किसके समान अर्थ में किया? ये सृजनात्मक के अर्थ में किया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो मानव विकास वंशक्रम एवं वातावरण का परिणाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय के बालक के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? जो प्राथमिक विद्यालय है उनके बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव ये बेहतर मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है विद्यार्थियों को अच्छा मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको संतुष्ट किया जा सके? अपनी आवश्यकताओं को। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 से 10 वर्ष की अवस्था बालक में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। मतलब 6 से 10 वर्ष की जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक जो होते हैं वो रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। किस में? तो किस में रुचि लेना? ये विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। अगला क्वेश्चन, कि विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? जो विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा होती है इससे आपका क्या अभिप्राय है? तो इससे अभिप्राय यही है कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य ये है कि विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, यदि स्कूल में पूरे समय तक विद्यालयों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? तो कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि जब पूरे समय तक विद्यालय चलेगा तो गृह कार्य तो देना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ऑप्शन, छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी? नहीं, ये तो आएगी रुचि में। जब लगातार पढ़ाई होगी तो पढ़ने का मन कम करेगा। ऑप्शन सी, अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी। हाँ, ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह है उसकी क्या? कर्मठता, भाषण देने में निपुणता, अध्ययनशीलता, ये सभी। बहुत से लोग इसको ऑप्शन नंबर डी मानेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सिर्फ एक ही आंसर है, अध्ययनशीलता। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? तो उन्हें किस प्रकार प्रेरित करेंगे? उन्हें शोध, प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर प्रेरित करेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? तो किस प्रकार की शिक्षा लाभप्रद है? रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा, क्योंकि खुद तो रोजगार पाएगा और दूसरों को भी रोजगार देगा, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, कि बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति विकसित की जा सकती है, स्वाध्ययन से बढ़ती है, जन्मजात होती है, या ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों? तो ऑप्शन नंबर डी इसका। मौलिक चिंतन शक्ति जो है ये विकसित भी की जा सकती है और स्वाध्ययन से भी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, आपके विचार से चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? तो क्या उपाय है? छात्रों के को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, ये भी सही है। छात्रों को स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए, ये भी सही है। छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टार्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, ये भी सही। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? भेदभाव की भावना को नहीं, ईर्ष्या की भावना को नहीं, एक दूसरे की मदद करने की भावना को। हल्का हल्का सही है, लेकिन अक्सर ऑप्शन नंबर जो डी है ये ज़्यादा सुटेबल है, कि जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक हैं और शिक्षा आपको शिक्षित किया जा रहा है, तो आपसे यही उम्मीद किया जाएगा कि आप जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव ना करें। एक दूसरे की मदद करने की भावना तो एक व्यापारी भी बढ़ा सकता है, लेकिन शिक्षा से जो आती है वो जाति धर्म वाली भावना आती है। अगला क्वेश्चन, आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं?
तो आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका क्या है आंसर? इसका आंसर होगा जो शिक्षक होते हैं, ठीक, शिक्षकों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की भूमिका जो होती है वो एक महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन, हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने का कारण क्या है? तो उसके गिरते स्तर में सुधार न होने का कारण है शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता। ये तो है ही। जवाबदेही का भावना, जो जवाबदेही होती है उसकी भावना का भी अभाव होता है। योग्य अध्यापकों का चयन न होना, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय क्या है? शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है क्या, शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी? कोई ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है? मतलब संप्रेषण जो होता है कैसे संभव हो सकता है? तो ये होता है श्रोता के स्तर को जानकर। मतलब हम कोई चीज़, जैसे हम आपको ये पढ़ा रहे हैं तो हम यही मान रहे हैं कि आपने अभी तक पढ़ा होगा, ठीक। अब आपका एग्ज़ाम है, एक दिन में आप इसको बस 1 घंटे में रिवीजन कर लेंगे तो आपकी जो पढ़ाई हुई चीज़ें जो भूल गई हैं वो रिवाइज हो जाएंगी। तो इसका यही है कि श्रोता के स्तर को जानकर, क्योंकि हम आपके स्तर को जानते हैं कि आपने पढ़ा है और अब आपको रिवीजन की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करना चाहिए? जो छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु जो होता है क्या करना चाहिए? इसमें छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रावेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। जो फ्रावेल एक वैज्ञानिक थे, उनका महत्वपूर्ण योगदान क्या था? उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने किया था किंडरगार्टन, जो केजी कहते हैं, केजी, तो ये उनकी फ्रावेल की सबसे महत्वपूर्ण योगदान है केजी बनाने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? तो कौन? हार्बर्ट थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में कराने का प्रयत्न करेंगे जिसमें जिसमें क्या हो? कैसी संस्था में आप अपने बच्चों का प्रवेश कराएंगी? तो कठोर अनुशासन हो? ऐसा नहीं है। छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। छात्रों के आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण क्या है? कुसुमायोजन, मानसिक मंदता, आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी? तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी हैं। अगला, स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो स्कूल अनुशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता, बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो इससे क्या होता है? इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है, बिल्कुल सही। इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है, बिल्कुल सही। और ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, इससे अध्यापक की कमियों का भी पता चलता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं, यह क्या है? यह संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना, ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है? प्रायः, हाँ, कह नहीं सकते, कदापि नहीं। तो आवश्यक है हाँ, क्योंकि सामूहिक है मतलब समूह में लोग हैं और किसी एक लक्ष्य को पाना है तो उनका लीडर जरूर होना चाहिए। अगर लीडर नहीं होगा तो जितने लोग हैं उतना माइंड उनका काम करेगा, उतनी दिशाओं में वो लोग जाएंगे, इसलिए वो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अतः जो सामूहिक लक्ष्य का लीडर होता है उसका होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन, नेता अपने समुदाय का क्या होता है? शोषक होता है? ये तो आजकल के नेता हैं।
प्रतिनिधि होता है। ऑप्शन नंबर बी, नेता अपने समुदाय का प्रतिनिधि होता है। अगला क्वेश्चन, अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गण के कारण देश के नेता बने वह था। तो ये गण नहीं है, ये है गुण, कि महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गुण के कारण देश के नेता बने वह क्या था? तो वो था दृढ़ संकल्प शक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों के नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे व्यक्तित्व का विकास कर सकें। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार क्या है? तो इसके आपका विचार क्या होता है? आप जो क्वेश्चन नंबर हम पढ़ रहे हैं 68, कि शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है कि इस पर कोई रोक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए प्राइवेट ट्यूशन पे, इसे कानून बनाकर दंडनीय करना चाहिए, नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी, प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए। तो सबसे जो उचित आंसर है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय क्या है? तो इससे अनुशासनहीनता जो होती है इसके निराकरण मतलब इसके समाधान के लिए श्रेष्ठ उपाय है छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना। बच्चों की सबसे उत्तम शिक्षक वह है, मतलब बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसने कहा? तो ये कथन किसने कहा? मेनकेन ने, रूसो ने, अरस्तु ने, जॉन लॉक ने। तो ये कहा किसने? मेनकेन ने। अगला क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा किन के लिए है? तो अनौपचारिक शिक्षा किन के लिए है? जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते, उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं, इन सभी के लिए अनौपचारिक शिक्षा होती है। अगला क्वेश्चन, एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, संचार माध्यमों का चयन, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर एक, जो संचार है ये संसार नहीं है, संचार है। संचार के उद्देश्य को निर्दिष्ट करना। अगला क्वेश्चन, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है उपयुक्त दोनों, वायु प्रदूषण भी ना हो ना ध्वनि प्रदूषण हो। अगला क्वेश्चन, कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी विधि, जो कौन सी पद्धति है सबसे अच्छी है? शांत होकर एक एक बच्चे पर नज़र डालना, ऑप्शन नंबर बी, बात मत करो बार बार कहना, नहीं। ऑप्शन नंबर सी, शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना। तो कक्षा के शोरगुल जो है उसको नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छी पद्धति यही हमें लग रही है, ऑप्शन नंबर सी, शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो प्रयोजनवाद जो है शिक्षा में इसकी विचारधारा का जो कौन था प्रवर्तक? तो इसके प्रवर्तक थे विलियम जेम्स। अगला क्वेश्चन, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? जो विलियम जेम्स के द्वारा प्रयोजनवाद का जन्म हुआ, उसने प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? तो उसने जन्म दिया प्रोजेक्ट विधि को। अगला क्वेश्चन, अभ्यास से क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, ऑप्शन नंबर ए। कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे?
जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके। ऑप्शन नंबर डी, जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना दे सके। तो ऑप्शन नंबर बी, ऐसे प्रश्न हम करेंगे कक्षा में जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। अगला क्वेश्चन, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? तो शिक्षा की खेल विधि का अर्थ होता है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए। खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? तो खेल माध्यम से शिक्षा क्या होता है? इसमें होता है ऑप्शन नंबर ये जैसे दिया है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, नहीं। अमनोवैज्ञानिक है, ऐसा भी नहीं है, मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर सी, खेल माध्यम जो शिक्षा का है ये मनोवैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय क्या है? तो छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय क्या है कि प्रत्येक छात्र की आवश्यकता पर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? तो भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है वार्तालाप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप क्या हुआ? तो निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप क्या हुआ? बालकों में साक्षरता दर बढ़ी है, बिल्कुल सही। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, ये भी सही है। देश में साक्षरता बढ़ी है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, चारों ऑप्शन सही हैं। किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? तो कैसा प्रश्न होना चाहिए? जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पाठ्य चर्चा के निर्माण में मुख्य भूमिका, जो पाठ्य चर्चा है इसके निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? तो इसमें शिक्षा के उद्देश्यों का ध्यान रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, बाल मनोवैज्ञानिक की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? जो शिक्षक है उपयुक्त तीनों से छात्रों की अभिरुचि भी जान जाता है, छात्रों की क्षमता भी जान जाता है, छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार भी जान जाता है, मतलब सभी चीज़ जान जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? बुद्धि का लक्षण नहीं है क्या? यह अर्जित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बच्चों में आप समायोजना और कुंठा, जो बच्चे हैं बच्चों में आप समायोजना और कुंठा तब उत्पन्न होता है जब उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी, वे परीक्षा में पास नहीं हो पाते। ऑप्शन नंबर सी, उन्हें पाठशाला नहीं भेजा जाता। या ऑप्शन नंबर डी, उनके माँ बाप उन्हें अत्यधिक प्यार दुलार देते। नहीं, ऑप्शन नंबर ए, उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, तब उनमें आप समायोजना और कुंठा उत्पन्न हो जाती है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? छात्रों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, अध्यापकों का उच्च वेतन, पाठ्यपुस्तक का सतत मूल्यांकन। इसका जो सही आंसर है, सटीक आंसर और उचित आंसर ऑप्शन नंबर ए, छात्रों का सतत मूल्यांकन। मतलब छात्रों का हमेशा मूल्यांकन होना चाहिए कि जितना हमने पढ़ाया उतना छात्रों को मतलब जानकारी हुई है कि नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन, एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक क्या है? छात्रों की सभी बातें मानता हो, वह देखने में सुंदर हो, मीठी भाषा बोलता हो, छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय क्या है? प्रधानाचार्य का सहयोग लेकर, उनको भयभीत कर कर, अपनी विद्वता का प्रदर्शन करके, या अपने आचरण को आदर्श दिखा रखकर। तो आपका आचरण अगर अच्छा होगा तभी आपके छात्र आपसे अच्छी तरह से प्रभावित होंगे। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन के वे कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें होता है, क्या होता है? भक्ति सीरियल, रुचिकर और उपयोगी ज्ञान, हास्य प्रोग्राम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर है? तो इसका आंसर होगा रुचिकर और उपयोगी ज्ञान। अगर ज्ञान ना मिले तो ऐसा चैनल या कोई भी चीज़ है जिसमें ज्ञान ना मिले वो काम नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए?
मूल्य केंद्रित, बाल्य केंद्रित, शिक्षण छात्र केंद्रित या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कैसी होनी चाहिए? ये शिक्षण और छात्र केंद्रित होनी चाहिए जो शिक्षण प्रणाली है। यह कहना कि मैं अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकूंगा कैसा प्रतीक है? अपनी संभावनाओं से अनभिज्ञता, अपने आप की अक्षमता, असफलता की भावना से प्रभावित, विनम्रता की भावना। तो इसमें है अपने आप की अक्षमता, मतलब आप किसी भी कार्य करने को सक्षम नहीं है, इसीलिए आप कहते हैं कि मैं ये कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पाऊंगा। आजकल शिक्षा के गिरते स्तर का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है? अध्यापिकाओं जो होती हैं, अध्यापिकाएं, इनकी जो अपनी उत्तरदायित्व है उसके प्रति उदासीनता। अगला क्वेश्चन, उच्च शिक्षा पर अभी भी वर्चस्व है। किसका वर्चस्व है? अंग्रेजी का वर्चस्व है। इंग्लिश मीडियम, देखो कहते नहीं है इंग्लिश मीडियम। यदि समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय क्या है? इंजीनियर का, अनुसंधानकर्ता का, अध्यापक का या डॉक्टर का? तो अध्यापक का बहुत अच्छा व्यवसाय है। अगला क्वेश्चन, बालक जन्मजात क्रियाशील होता है, इसलिए उसे प्रेरित करना चाहिए। किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? रचनात्मक कार्यों के लिए, खेलों के लिए, शारीरिक विकास के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए? तो रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे, कारण की पृष्ठभूमि को जानकर या समझकर ऐसा प्रयास करेंगे कि वह आगे से ऐसा ना करे, या उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगी, या उसे मारने पीटने से मना करेंगी? तो ऑप्शन नंबर 20 का सटीक आंसर है जो उचित है। कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगे कि वह आगे से ऐसा कार्य न करे। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक है कि वह स्थित हो। कहाँ स्थित होना चाहिए? शहर के मध्य में, ग्रामीण क्षेत्र में, एकांत में या कहीं भी? तो वो कहीं भी होना चाहिए। अगर आप में अच्छाई है या भी विद्यालय मतलब जो अच्छा है वो कहीं भी होगा तो वहाँ पे स्टूडेंट जाएंगे। तो दोस्तों ये थे टॉप 100 क्वेश्चन जिसको हमने बूस्टर डोज के नाम से आपके सामने प्रस्तुत किया है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएंगे ये क्वेश्चन, और आपका जो कल एग्ज़ाम है 23 जनवरी को जो आपको एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले बूस्टर डोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आपका जो पेपर है वो सफल हो, हमारी यही मनोकामना है। जय हिंद।